नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में गद्य नंबर 6 भारत माता की जय का अभ्यास शुरू करेंगे। इस गद्य के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। साहित्य प्रकार आत्मकथांश, संदर्भ ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज आत्मकथा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस आत्मकथांश के लेखक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिचय देख लेते हैं और परिचय के बाद आत्मकथांश के सारांश को देखेंगे और सारांश के बाद इस आत्मकथांश का प्रारंभ करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है भारत माता की जय के लेखक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889, मृत्यु सन 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू व्यावसायिक से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड जाकर ली थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। विदेश से जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो भारत लौटे तो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। इस कार्य के लिए कई बार जेल गए। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल भी गए थे। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शक्ति और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पूर्ण विश्वास रखते हुए महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। महात्मा गांधी जी के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और आजीवन प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का संक्षिप्त परिचय। राजनीति के क्षेत्र में और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के प्रखर हिमायती थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा, अलग अलग प्रतिभा रखने वाले इंसान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय थे और कुशल और होनहार थे। गंभीर विचारक थे
लेकिन कैसे विचारक? गंभीर विचारक भी थे वे, तथा सफल साहित्यकार भी थे, मैंने अभी भी यही बात कही कि राजनीति के क्षेत्र में तो वो कुशल थे, गंभीर विचारक भी थे, लेकिन एक सफल साहित्यकार भी थे। साहित्यकार के रूप में देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान काफ़ी रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी एक दृष्टि कर लेते हैं। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैंने अभी भी जितनी भी साहित्य कृतियों का नाम बोला वह सारी की सारी साहित्य कृतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहित्यिक परिचय। अब हम इस आत्मकथांश के सारांश को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास है। तो ये आत्मकथांश के सारांश में ये दर्शाया गया है कि ये जो पूरी की पूरी जो आत्मकथा का ये जो अंश हमारे अभ्यासक्रम में प्रस्तुत हुआ है, तो उसमें उसका एक निष्कर्ष यहाँ यह निकलता है कि ग्रामीण लोग जो है वो बड़े उत्साह उमंग के साथ भारत माता की जय का नारा लगा तो देते हैं, लेकिन इस नारे का मतलब क्या है, उस मतलब से सब लोग अनजान है। और इसी अनजान और इसी अज्ञानता को इस आत्मकथांश में पंडित जवाहरलाल नेहरू दूर करते हैं और भारत माता की जय का नारा और नारे का क्या मतलब है, इसकी जानकारी इस आत्मकथांश में देखने को मिलती है। तब हम इस आत्मकथांश के पूर्वार्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस आत्मकथांश की शुरुआत करते हैं। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ ये कहते हैं कि रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े। दिल्ली रोड की ओर हम तेजी से, जल्दी से हम दिल्ली रोड की ओर आगे बढ़े, क्योंकि हमें रात की ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि हमें दिल्ली पहुंचना था और दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए हम जल्दी में थे। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई हम रात्रि के समय दिल्ली पहुंचना था और वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी और रास्ते में मुझे नींद भी आ रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच में सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब हमारी गाड़ी रोहतक से दिल्ली रोड पर जा रही थी, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी रुकी। जब हमारी गाड़ी रुकी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये गाड़ी यकायक क्यों रुकी गई। जब मैंने खिड़की से देखा तो असंख्य लोग सामने बैठे थे, लोगों की भीड़ बैठी थी और इसी भीड़ में कई पुरुष और कई औरतें थीं जो
बीच में रास्ता रोककर बैठे थे। कुछ के हाथों में मशालें थी, कुछ लोगों के हाथों में मशालें थी, क्योंकि अब रात्रि का समय धीरे धीरे रात्रि का समय हो रहा था, इसलिए अंधेरा न हो और अंधेरे को दूर करने के लिए वहाँ बैठे हुए लोगों के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी रुकी तो वे लोग गाड़ी के पास आए, और जब गाड़ी के पास आए तो उन लोगों को पता चल गया कि हम जिसके इंतज़ार में बैठे थे वह वही व्यक्ति है, वह वही व्यक्ति है। इसीलिए वे लोग हमें बता रहे थे कि हम यहाँ दोपहर से आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वे सब हुष्ट पुष्ट जाट थे। यहाँ बैठे हुए जो लोग थे वे कौन थे, तो कि हुष्ट पुष्ट जाट। हुष्ट पुष्ट का मतलब होता है अट्टे खट्टे, अट्टे कट्टे, तंदुरुस्त जाट जाति के लोग थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे ज़मींदार थे। जो लोगों की भीड़ थी इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो छोटे मोटे ज़मींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं और कहते हैं कि भाई इन लोगों ने हमारा रास्ता तो रोक लिया, अब यहाँ से इन लोगों के साथ बातचीत किए बिना जाना संभव नहीं है, जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए इन लोगों के साथ बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों के साथ बातचीत किए बिना यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन का मतलब होता है संभव या उचित, संभव या उचित। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे कि भाई इन लोगों से बात किए बिना जाना संभव ही नहीं था। इसलिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा और ये पुरुषों और औरतों की जो भीड़ थी वही भीड़ के बीच में जाकर मैं बैठ गया, क्योंकि अब इन लोगों के साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लोग दोपहर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप सोचिए कि जो लोग दोपहर से अगर आपका इंतज़ार करते हैं और आप बिना बातचीत किए यहाँ से चले जाते हैं तो इन लोगों के आक्रोश का शिकार बनना पड़ता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि मैं इन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ लूं और थोड़ी बातचीत कर लूं, और बातचीत करने के बाद मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ूं। उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं इन लोगों के बीच गया और जब मैं वहाँ बैठा तो इनमें से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कौमी नारा लगाया वंदे मातरम और भारत माता की जय, और इसी नारे के साथ यहाँ जमा हुए सभी आदमी और औरतों ने उस नारे को दोहराया वंदे मातरम और भारत माता की जय। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। सब लोग नारा लगा रहे थे और ये नारा सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने इन लोगों से ये प्रश्न पूछा। जब ये लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने इन लोगों से ये सवाल पूछा
कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है। ये प्रश्न मैंने पूछा, कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूरकर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि जब मैंने ये प्रश्न उन लोगों से पूछा तो इनमें से कई लोग मुझे घूर रहे थे, मुझे घूर कर देख रहे थे कि ये प्रश्न कैसा, ये प्रश्न किस लिए पूछा। ऐसे वे मुझे घूर रहे थे। और एक व्यक्ति तो मेरा मुंह ताक रहे थे, मुझे देख रहे थे कि ये ऐसा अजीब सा प्रश्न। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा कि मैंने ये सवाल तो पूछ लिया, लेकिन ये सवाल सुनकर इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, परेशान हो उठे हैं। ऐसा अनुभव पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे हुआ। मैंने सवाल दोहराया, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने वही सवाल को दोहराया, रिपीट किया। बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मैंने इस प्रश्न को रिपीट किया, दोहराया, पूछा कि बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है, ये नारा लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने इस प्रश्न को रिपीट किया, फिर भी मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खीन से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाही, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने जब लोगों से ये सवाल पूछा तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो थोड़े खीन हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो इनमें से कोई कांग्रेसी कार्यकर मेरे पास आकर मुझे कहने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं। तो जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मैंने उस व्यक्ति को मना कर दिया कि नहीं, ये जवाब मुझे इन लोगों से चाहिए, आपसे नहीं। ऐसा कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मैंने उस कार्यकर को प्रोत्साहन नहीं दिया और कहा कि तुम रहने दो, मुझे इन लोगों से इस प्रश्न का जवाब चाहिए। यह माता कौन है, किसको आपने प्रणाम किया है और किसको जय के नारे लगाए। जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मैं तो इन लोगों से ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए मैंने उसी प्रश्न को एक और बार रिपीट किया और कहा कि ये माता कौन। आप कहते हैं भारत माता की जय, तो ये माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए। अभी अभी आपने ये जो नारा लगाया था कि भारत माता की जय, तो ये माता कौन है और ये जय का नारा किसके लिए है, किसके लिए ये जय का नारा लगाया, आप मुझे बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसे मैंने इस प्रश्न को फिर दोहराया, सवाल किया लोगों के सामने कि ये माता कौन है। आपने जय का नारा लगाया, आपने प्रणाम किया, तो ये कौन है। ऐसा कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। मेरे इस प्रश्न के कारण वे लोग फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। ये लोग मेरे सवाल से परेशान हो रहे थे।
में सवाल पर सवाल करे जा रहा था और वे चुप और परेशान हो रहे थे। और इन लोगों ने ऐसा अजीब सा सवाल कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। इसलिए ये लोग चुप और परेशान से दिखाई पड़ते थे। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। ये लोग तो बेचारे अज्ञान और अनजान थे। जो लोग नारा लगाने के लिए कहते थे तो वे बेचारे ज़ोर ज़ोर से नारा लगा देते थे। लेकिन इन लोगों ने कभी ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि जो नारा हम लगा रहे हैं वो नारे का मतलब क्या है। ये कभी भी जानने की कोशिश इन लोगों ने नहीं की थी। इसीलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे सवाल पर सवाल पूछते हैं, वही सवाल को बार बार रिपीट करते हैं, फिर भी इन लोगों में से कोई इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होते। इसका कारण यह था क्योंकि इन लोगों ने कभी भी इस नारे का मतलब जानने का प्रयास नहीं किया था। उन्हें तो जो लोग कहते थे वे वो लोग करते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र कैसे कर सकते थे। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। यहाँ उन्होंने ये जानने की कोशिश कभी भी नहीं की थी कि नारे का मतलब क्या होता है, नारे का अर्थ क्या होता है। हम जिस भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो ये माता कौन है, किसको हम प्रणाम करते हैं, ये जानने का प्रयास कभी भी इन लोगों ने नहीं किया। क्योंकि उन्हें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नारा लगाने के लिए कहते थे तो वो ज़ोर शोर से नारा लगा देते थे। क्योंकि नारा लगाने का कभी भी वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मना नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने कहा और उन्होंने यहाँ नारा लगा दिया। लेकिन नारे का मतलब क्या ये जानने का प्रयास कभी नहीं किया। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। वे तो पूरी ताकत लगाकर चिल्ला कर नारा लगा देते थे। बस नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। और कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या करते थे, अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए ऐसे लोगों को एकत्रित करते थे और इन लोगों से जोर शोर से नारा लगवाते थे ताकि उनके प्रतिद्वंदी को डर महसूस हो। और ये लोग को जो नारा कहते थे, जिस प्रकार से नारा कहने के लिए कहते थे, वैसे ही वे लोग जोर शोर से पूरी ताकत लगाकर नारा लगा देते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस आत्मकथांश के पूर्वार्ध को हम यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस आत्मकथांश के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।